प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर नीलिमा बरेली से बोल रही हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आप सबों को। जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, मुझे जीवन दिया। हालांकि मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु में बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस बात का अंगीकार करती हूँ कि प्रभु ने मुझे छुआ है और मुझे जीवन दिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आगरा मसीह मंडली पेज का, अपने भाई अनुपम डेविड का, भाभी शबनम डेविड का, उनके परिवार का, कि उन्होंने ये सुंदर मौका दिया कि प्रभु की हुजूरी में आज के दिन में हम बैठ सकें और ये टाइम मुझे मिला कि परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। खुदा बाप भी यही चाहता है। खुदा के लोगों, उसकी इच्छा यही है कि हम जहां भी रहें, हम जैसे भी रहें, हम जिस हाल में रहें, अपने प्रभु को भाते रहें, अपने प्रभु की महिमा करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जितना भी प्रभु को धन्यवाद दूं खुदा के लोगों, उतना कम है। अभी जो लास्ट वीक गया, मेरी तबीयत खराब थी। उसके बाद मेरे घर में मेरे अजीज लोग आए, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। और आज मेरे बेटों की भी तबीयत खराब हो गई। लेकिन आप सबों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की आवश्यकता है। और ना सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ठंड में फीवर, कोल्ड, कफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये एक फ्लू, एक वायरल फीवर। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु उन सभी भाई बहनों को जो इससे ग्रसित है, सॉरी, मुझे नहीं पता कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरा गला बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे नहीं पता। प्यारे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते पिता, अंधकार और दुष्ट की शक्ति को यीशु के लहू से बांधते हैं। प्रभु यीशु, ये तेरा समय है पिता। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। प्रभु तू हमें संभाल। प्रभु यीशु, अपना नियंत्रण इस जगह पे दे। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर। इस समय को, इस जगह को, मैं अपने आप को यीशु आपके लहू में कवर करती हूँ। हर अंधकार और दुष्ट की चाल को यीशु के लहू से बांध देते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। मेरे खुदा बाप, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, तू हर एक को प्रभु आशीष देना। आगरा मसीह मंडली पेज पे प्रभु तेरी आशीष होने पाए। प्रभु यीशु, अनुपम भैया, भाभी पर तेरी आशीष होने पाए, उनकी सेवकाई पे तेरी आशीष होने पाए पिता। प्रभु यीशु, आपने हमारी सृष्टि से लेकर ही प्रभु
आपने हमें इसीलिए बनाया प्रभु कि हम अपने जीवनों से प्रभु को महिमा देते रहे, प्रभु का नाम उठाते रहे, उसके सुसमाचार को फैलाते रहे। दुष्ट नहीं चाहता, लेकिन यीशु के नाम से वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधन टूटने पाए। मैं अपने गले को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। प्रभु इसे छू, इसे खोल परमेश्वर पिता, ताकि इस गले से तेरी सिताइश हो सके प्रभु, तेरी महिमा हो सके प्रभु। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ऑनलाइन सुनेंगे, जितने ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु, तो सबको आशीष देना प्रभु। हर एक के जीवन से बात करना प्रभु, हर एक पर अनुग्रह करना प्रभु, हर एक के परिवार पर तेरा हाथ बना रहे, सामर्थी हाथ बना रहे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू उपस्थित है, हमारे बीच में है प्रभु। जब यीशु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हारा हुआ है। और यीशु ने शैतान को कलवरी की क्रूस पे हरा दिया। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम जीवित है प्रभु, सांसों को ले रहे प्रभु, सुरक्षित है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। मेरे पिता, तू दया कर, तू दया कर प्रभु, तू दया का सागर है, तू क्षमा का खान है प्रभु, तू प्रेमी प्रभु, दयालु प्रभु, तरस से भरा हुआ प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया लॉर्ड। इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आगे प्रभु तू बात कर, आगे तेरा कंट्रोल चाहते हैं पवित्र आत्मा, जैसा तू चाहे प्रभु वैसा कार्य कर। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा के लोगों, सचमुच में जब खुदा का काम होता है, दुष्ट रंगे मारने लगता है, परेशान करने लगता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें और आपको ये हुक्म दिया है, ये अधिकार दिया है कि हम उसे अपने जूतों के नीचे कुचल दें। हालेलुया। और वो मेरा और आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे और आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करती हूँ आज की इस लाइव सेशन में। और यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए कुछ पल हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Pastor अनुपम भैया, भाई अभिषेक, भाई स्वीटी, आपका धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। हम जहाँ कहीं पर भी हैं, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। हालेलुया। प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के यस लॉर्ड। उसके आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया।
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord, hallelujah. We will rejoice, we will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु यीशु मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से नया जीवन मिला, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। यस लॉर्ड, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय, हालेलुया, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना हमारी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना हमारी
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, उसकी सिताइश हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके मार खाने से नया जीवन मिला। यीशु नाम की जय जय हो, हालेलुया। हम पौलुस कहता है, कोई भी नहीं जो हमें मसीह के मोहब्बत से जुदा कर सके, अलग कर सके, कोई नहीं। और दुष्ट परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है कि कैसे उसके लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी अपने प्रभु की महिमा करना, उसको धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ते। खुदा के लोगों, बहुत से लोग, बहुत बार हम भी फंस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कितनी भी कठिन, कितनी भी वर्स सिचुएशन क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूं। बहुत सारी गवाहियां मेरे लिए प्रार्थना की गई, आगरा मसीह मंडली पेज के भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने चंगाई दिया। और जिस रात मेरा फीवर उतरा, मैं आपको बताऊं, शबनम भाभी से मेरी रात में करीब 11:30-12 बजे बात हो रही थी मैसेज से, और लास्ट उन्होंने मुझे एक बात गुड नाइट करने से पहले लिखा कि सिस्टर, आप बिल्कुल परेशान मत होना, प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। हालेलुया। और उसी रात जब मैं सोने के लिए, जब मैं लेटी, मेरे इस वाले कान में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा, और मुझे भाभी की वो बात याद आ गई कि यीशु मसीह आपके पास है। और मैंने कान में ऐसे उंगली डाली और मैंने सिर्फ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस बोला। और खुदा के लोगों, यीशु मसीह के नाम से मेरे कान का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम घबरा जाते हैं, आज मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी शायद ऐसी गवाहियां होंगी। दुष्ट हमको उसी में पड़े रहने देना चाहता है, तरह तरह से परेशानियों को लाता है। एक ठीक होती है दूसरी, दूसरी ठीक होती है तीसरी। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे घर में भैया लोग जानते हैं, अनुपम भैया, मेरी सिस्टर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया में, सुबह वो एडमिट होती हैं, सब लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ रात का जो डेली डिवोशन होता है उसमें प्रेयर हो रही थी, और खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना, और उसी बीच में फोन आया कि मैं घर वापस आ गई हूं। हालेलुया। हालांकि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लगातार उनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। उनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। आप सबों से अनुरोध है कि आप उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही चंगाई है, उसी के नाम से रिहाई है, उसी के नाम से छुटकारा है, उसी के नाम में शिफा है। हालेलुया। और कोई दूसरा नाम हमें और आपको नहीं दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो खुदा के लोगों। और जब मैं बिस्तर पे थी, बिस्तर पे ही लेटे लेटे ही परमेश्वर पिता ने वचन से बातचीत किया, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और आज जो वचन आपके सामने रखने जा रही हूं वो पाया जाता है
व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ओल्ड टेस्टमेंट से, पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण, उसका 30वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, मेरे यीशु, ये वचन आपका है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में बैठे, होली स्पिरिट, हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, ये वचन सामर्थी वचन है, ये जीवन की पुस्तक है प्रभु। परमेश्वर पिता, अब ये समय है कि आप हमसे बोलने जा रहे हैं प्रभु, आप हमें सिखाने जा रहे हैं प्रभु, और हम सीखने वाले बने प्रभु, हम सुनने वाले बने प्रभु, अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बने प्रभु, और परमेश्वर पिता इस पर चलने वाले बने प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। क्या लिखा है यहां पे खुदा के लोगों? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो। आपके पास अगर बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में सर्कल बना लीजिए। पहली बात कौन सी है? यहोवा से प्रेम करो, सर्कल बना लीजिए। दूसरी बात, उसकी बात मानो। तीसरी बात, उससे लिपटे रहो। 3 बातें एक वर्स में हमें और आपको देखने को मिल रही है, और इसके बाद का जो लिखा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। खुदा के लोगों, यहां पर जो 3 बातें हैं, आज हम इन्हीं 3 बातों पे थोड़ी देर के लिए चिंतन और मनन करेंगे। पहली बात जो है, प्रेम करो, प्रेम करो। आज हम संसार का प्रेम और प्रभु का प्रेम दोनों पे बात करेंगे। कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई बहुत नया सब्जेक्ट नहीं है। सिंपल सा प्रेम करना, प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको यही सिखाया, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। आज जब हम संसार की 2 पहलुओं पर देख रहे हैं, संसार का भी और प्रभु यीशु मसीह के साथ का भी, प्रेम करो। आज संसार में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे मनुष्य प्रेम करता है। बहुत सी चीजें हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। गाड़ी से प्रेम, घर से प्रेम, पैसे से प्रेम, बहुत सारी चीजें हैं। नशे से प्रेम, नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो नशा अल्कोहल का ही हो। बहुत सारी चीजों का नशा। इंसान अपनी खुशी को उन छोटी छोटी चीजों में ढूंढता है। कब? जब वो कहता है मैं बहुत अकेला हूं,
मुझे बहुत गम है, मैं बहुत परेशान हूं, वो संसार में जाता है और संसार की चीजों में अपनी खुशी को ढूंढता है। और इंसान जितना ज्यादा हो सकता है अपने पैसे को, अपनी हेल्थ को, अपने टाइम को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देता है संसार के पीछे, सांसारिक चीजों से प्रेम करके। एक लड़की एक लड़के से प्रेम कर सकती है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर सकता है, लेकिन बहुत बार इस प्रेम में भी धोखा मिलता है। किसी किसी का 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल अफेयर होता है, लेकिन उसके बाद भी धोखा मिल जाता है। सांसारिक चीजों से मोह और माया में फंस जाते हैं, प्रेम करने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों से जो संसार में पाई जाती हैं, उनसे प्रेम करने लगता है इंसान और उसमें अपनी खुशी को ढूंढने लगता है। और वो खुशी खुदा के लोगों कितनी देर की होती है? थोड़ी देर की। थोड़ी देर तक तो वो हमें थोड़ा सा सुकून देती है, लेकिन क्या उसको यूज करने से, क्या उससे प्रेम करने से, क्या सचमुच में हमारा गम, हमारी चिंता, हमारी परेशानी, हमारी गरीबी, हमारा अकेलापन, हमारे आंसू दूर हो जाते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और उतनी सी देर के लिए हम अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, दुष्ट तो चाहता है कि हम संसार में और संसार की चीजों में, संसारिक बातों में उलझे रहे, उसके पीछे भागते रहे। आज तो एक बाइक की कीमत भी 1 लाख रुपए से कम की नहीं है। साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए। डिजायर बढ़ती जाती है, और जब ये अभिलाषा बढ़ती जाती है तो वचन बताता है कि पाप को जन्म देती है। प्रभु यीशु मसीह ये संसार का प्रेम हो गया, जिसके पीछे आज बहुत सारे नौजवान भागे चले जा रहे हैं। अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, अपने भाई बहन से प्रेम नहीं करते, अपने करियर से प्रेम नहीं करते, अपने फ्यूचर से प्रेम नहीं करते, अपने आप से प्रेम नहीं करते, दूसरी चीजों से प्रेम करते हैं। और जब उससे प्रेम करते हैं तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और बहुत से लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। बहुत सारी लुभावने वाली चीजें हैं संसार में, बहुत सारी। छोटे बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे से लेकर के 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल तक के लिए बहुत सारी लुभावने वाली चीजें हैं संसार में, जो हमें और आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन हम जो अपने आप को मसीही बोलते हैं, हमारे और आपके हाथ में जीवित कलाम है। हमने और आपने बचपन से, माँ बाप ने हमें संडे स्कूल भेजा, हम परमेश्वर के भवन में हमको लेके जा रहे हैं। बचपन से हमने सुना है, एवरी संडे हम सुनते आ रहे हैं। और अब तो एवरी संडे नहीं, एवरी डे, एवरी आवर हम सुनते आ रहे हैं। फिर भी इतना सुनने के बाद भी अगर हम अपने आप को ना बदले, ना चेंज करें, तो नुकसान किसका?
मेरा और आपका और हम सबका। सच में परमेश्वर से बुद्धि मांगे। परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि दिया है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हमें उसका उपयोग करना है। खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझसे प्रेम करो, मेरे वचन से प्रेम करो, मेरी संगति से प्रेम करो, मेरे भवन से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो। हे बालकों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, प्रेम करो प्रभु यीशु मसीह से। तन से करो, मन से करो, धन से करो, बाकी सारी और चीजों से भी बढ़ के परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। अगर हम और आप खुदा बाप से प्रेम कर रहे हैं, अपने भाई बहन से प्रेम कर रहे हैं, अपने लोगों से प्रेम कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम कर रहे हैं, तो प्रभु हम में से हर एक को बहुतायत से ब्लेस करना चाहता है, आशीषें देना चाहता है। हमें बहुत बार हम मांगते तो रहते हैं, मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा देते हैं। संसार के प्रेम के लिए जो क्षण मात्र का है, थोड़ी देर का है, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, लोग उसको उठा करके आग में झोंक देंगे। और जो यीशु मसीह का सनातन प्रेम है, जो कभी नहीं खत्म होगा, फॉरएवर, जब तक कि हमारी आंखें इस पृथ्वी पे बंद ना हो जाए, तब तक वो हमसे और आपसे प्रेम करता है, मेरी और आपकी चिंता करता है, मेरी और आपकी केयर करता है, मेरी और आपकी दुहाई सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। आज हम और आप इस वक्त इस ऑनलाइन माध्यम से जो बैठे हुए हैं, ये उसका अनुग्रह है। वो हमें जीवन नहीं देता तो शायद हम और आप आज आमने सामने ऐसे ना बैठे होते। खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर पिता से प्रेम करना है। दूसरी बात, उसकी बात मानो। सर्कल बना लीजिए, उसकी बात मानो। फिर दोनों में जाएंगे, संसार में भी जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास भी जाएंगे। आज एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। आज हम और आप किसकी बात को मान रहे हैं? किसकी बात मान रहे हैं? आज अगर हम बात करें, संसार की बात कर रहे हैं, हम संसार की बातों की ओर ज्यादा मन लगाते चले जा रहे हैं, संसारिक चीजों को फॉलो करते चले जा रहे हैं, वो गलत है। लिखा होता है ना, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कहीं पर भी बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं, लिखा होता है यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बाय रोड जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी भी कार में जा रहे हैं, लिखा होता है आगे अंधा मोड़ है, आगे तीव्र मोड़ है। क्यों लिखा होता है? कभी सोचा? क्यों कहा जाता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें? हमारा और आपका सामान ये जीवन है, हमें और आपको इस जीवन की सुरक्षा करनी है स्वयं। संसार की बात मानेंगे? आदम हवा ने यही तो गुनाह किया। खा लो, कुछ नहीं होगा। एक बहकावे में आ गए, उसकी बात को, दुष्ट की बात को सुन लिया, और उसकी वजह से आज तक हम सब आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज्ञा उल्लंघन कहीं ना कहीं हो ही जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है बात मानो, बात मानो, सुनो
तुमको करना पड़ेगा, तुमको सुनना पड़ेगा। जब बात मानोगे तो बहुत ही ब्लेसिंग्स को पाओगे। पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं, छोटे बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े बच्चे भी हो जाते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बच्चे 2 बच्चों के बाप भी बन गए हैं, तब भी वो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। और तब भी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अभी पापा जिंदा है, बाप की बात को सुन लो, आगे काम आएगा, नहीं तो बहुत याद करोगे। जब हम नहीं होंगे तब याद करोगे कि मैं काश मैं पापा की बात सुन लेता, काश मैं मम्मा की बात को मान लेता या मान लेती। बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से बोलते हैं, खुदा के लोगों, अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग नहीं सुनना पसंद करते, बात को मानना नहीं पसंद। बेटा आगे मत जाना, बेटा बहुत कोहरा हो रहा, बाहर मत जाना। नहीं, कार लेके तो जाऊंगा, बाइक लेके तो जाऊंगा। बेटा ठंडा पानी मत पियो, लेकिन मैं ठंडा पानी पीऊंगा। नहीं सुनते, कहना, बात नहीं सुनते। आज की रात में, आज के दिन में खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको इस बात को सिखाना चाह रहा है, बात मानो। कहना, सुनो मेरे बच्चे, मेरे लोगों, मेरी प्रजा, मेरे चुने हुए लोग, बात को मानो। और हमें और आपको उसकी बात को मानना है। और कैसे मानेंगे उसकी बात को? हम और आप कैसे मानेंगे उसकी बात को? हम और आप उसके वचन को पढ़ करके मानेंगे। जितना ज्यादा हम और आप उसके वचन को पढ़ेंगे, दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है खुदा के लोगों, कोई भी, जिसमें A to Z लिखा हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या नहीं सही है। सिर्फ और सिर्फ ये खुदा बाप का वचन, ये कोई साधारण किताब नहीं है खुदा के लोगों। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसको तभी तो हम लोग आईना बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। क्यों? जितना हम इसको पढ़ेंगे, जितना हम इसको देखेंगे ना, जीवन संवरता जाएगा, जीवन बदलता जाएगा खुदा के लोगों। इसमें लिखी बातों को हमें और आपको मानना ही है। नहीं मानेंगे तो हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। हमें और आपको बातों को मानना है। तीसरी बात, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें बोलने को बोली जा सकती खुदा के लोगों, लेकिन टाइम की वजह से बहुत सी चीजें मैनेज करना पड़ता है। तीसरी बात क्या लिखा हुआ है? लिपटे रहो, लिपटे रहो। किससे? संसारिकता से, संसार से, संसारिक चीजों से, संसारिक दिखावे में, संसारिक बातों में, टीवी में, पिक्चरों में। आजकल थिएटर जैसे बंद है तो मोबाइल पर वो क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स क्या है क्या, उसमें ही लोग लगे पड़े हैं देखने में। सुबह से रात हो जा रही है, रात से सुबह, बार बार बीच में आ जा रहा है। हम किससे लिपटे हुए हैं आज? अभी मैं पिछले दिनों में अनुपम भैया प्रीच कर रहे थे, बिग बॉस को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। बिग बॉस हमें इतना अच्छा लगता है। अरे बिग बॉस में है ही क्या? मैं कहती हूं क्या है उसमें? उसको देख करके सिर्फ फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, जुबान गंदी, सोच गंदी, यही सब तो। और हमें और आपको क्या मिलता है उसको देख के? लेकिन फिर भी हम उसी से लिपटे हुए हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, संसारिकता में, संसारिक चीजों में अपने आप को हम लिप्त कर देते हैं एकदम। लेकिन प्रभु चाहता है
कि अगर हम संसार से लिपटे रहेंगे तो हमारा हानि है, हमारा नुकसान है। अगर हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु को हम पकड़ के रखेंगे, खुदा के लोगों, सीने से लगा के रखेगा वो हमें और आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा, अपने कलेजे से। तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो। कितना प्यार करने वाला प्रभु है, खुदा के लोगों। हालेलुया। जो खुदा के प्यार को चख लेता है ना, वही इस तरीके की बातों को करता है। हमें लिपटे रहना है, प्रभु के प्रेम से लिपटे रहना है, उसकी दया से लिपटे रहना, उसकी करुणा से लिपटे रहना, उसके मेल मिलाप धीरज से लिपटे रहना है, खुदा के लोगों। आत्मा के 9 फलों से लिपटे रहना हमें और आपको, उसमें बढ़ते जाना हमें और आपको। हम किससे लिपटे रहते हैं? बहुत से बच्चों को मैंने देखा है। मैं अपने पापा का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम लोग अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, और जब भी मिलते थे, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, हम इतने बड़े हो गए, मेरे पापा जब भी मुलाकात होती थी, हम लोग उनसे लिपट जाते थे, चिपट जाते थे, उनकी गोद में बैठ जाते थे, प्यार करते थे। प्रभु यीशु चाहता है मैं और आप, हम सब, वो हमारा बाप है ना। हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते ना, हे हमारे पिता, पिता है वो हमारा। तो हमें और आपको भी, जैसे हम अर्थली माँ बाप से, अर्थली लोगों से लिपटे होते ना, उससे बढ़ के उससे लिपटे, खुदा के लोगों। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम और आप ऐसा करते हैं, ओहो, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, सचमुच में। हालेलुया। प्रभु को चख कर देखो कि वो कितना भला है, मधु के छत्ते से भी बढ़कर के मीठा है, खुदा के लोगों। टेस्ट एंड सी। जितना हम उसको चखेंगे, उसकी मिठास को, और चखेंगे कैसे? उसके वचन को पढ़ करके, वचन को पढ़ करके। जितना हम उसके वचन को पढ़ते चले जाएंगे, उतना ही हम उसको अनुभव करते चले। क्रिश्चियनिटी है क्या, खुदा के लोगों? क्या है क्रिश्चियनिटी? कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी। या हमने और आपने लोगों ने बना दिया है। क्रिश्चियनिटी एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। जितना ज्यादा हम इसको अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा प्रभु के प्रेम में, उसकी गहराई में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। हमें और आपको उससे प्रेम करना है, उसकी बात को मानना है और उससे लिपटे रहना है। क्यों? आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि जीवन, और सिर्फ जीवन ही नहीं, खुदा के लोगों, एक बात और उससे आगे बढ़ के लिखी है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। दीर्घ जीवन यही है, अबंडेंट लाइफ। सिर्फ जीवन की ही बात नहीं कर रहा, दीर्घ जीवन यही है। अगर हमें जीवन चाहिए, अगर हमें दीर्घ जीवन, अबंडेंट लाइफ चाहिए, हमें इन बातों को फॉलो करना होगा। हम परफेक्ट नहीं हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं। कई बार हमसे झूठ भी हम बोल देते हैं, कई बार हम अपनी आंखों से पाप कर देते हैं, मन मस्तिष्क कर्म विचार सबसे पाप कर देते हैं, इंसान है। लेकिन हमको प्रभु से माफी मांगते रहना है, हमको क्षमा मांगते रहना है, हमको उसको अपने जीवन में बढ़ाना नहीं है,
बल्कि जो हमने किया है प्रभु से माफी मांगते जाना है। आज मनुष्य जीवन तो चाहता है, दीर्घ जीवन भी चाहता है, लेकिन सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें सुनना है। सामुएल से परमेश्वर ने सामुएल को आवाज दी। उस छोटे बालक ने कहा, हाँ बोल प्रभु, मैं सुन रहा हूं। हमें और आपको भी सुनना आना चाहिए। सुनने के ऊपर अलग से कभी प्रभु ने चाहा तो एक बहुत अच्छा बातचीत हम लोग करेंगे। मनुष्य मेहनत करना नहीं चाहता। मनुष्य, प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसको पकड़ करके थाम करके रखना नहीं चाहता। प्रभु जीवन देना चाहता है, अबंडेंस लाइफ देना। मैं आया इसलिए आया तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर हमें देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। लेकिन हम संसार की मौज मस्ती, सांसारिक चीजें, सांसारिक बातों में बहुत बार उलझ के रह जाते हैं, रीति रिवाजों में उलझ के रह जाते हैं, रिचुअल्स में फंस कर रह जाते हैं। अगर हम ऐसा कर देंगे उनको बुरा लग जाएगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, चलो कर लेते हैं, क्या होता है। बट हमें और आपको ऐसा नहीं करना है। हमें गलत बातों को, गलत चीजों को छोड़ना ही होगा। खुदा के लोगों, छोड़ना ही होगा। याद रखें, संसार और संसार की चीजें कभी भी आप आजमा के देख लो, करके देख लो, कभी भी हमें और आपको ना तो सुख दे सकती है, ना तो शांति दे सकती है, ना तो चैन दे सकती है, ना तो आराम दे सकती है, ना खुशी दे सकती है। संसार अगर हमें सुकून, चैन, खुशी, आराम सब कुछ चाहिए ना, शांति, पीस। लोग कहते हैं मेरे घर में शांति नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है मेरे घर में। क्यों नहीं होगा? कहां है प्रभु यीशु मसीह? कहां है उसका कलाम? क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या उसका वचन पढ़ रहे हो? कैसे आएगी शांति? क्या आप उससे मांग रहे हो? घुटनों पे आ जाओ खुदा के लोगों। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप घुटनों पे आकर के प्रार्थना करें। कभी भी संसार हमें सुख शांति कुछ नहीं दे सकता। देगा, करोड़पति लोग भी है ना, क्या वो सुकून से, खुशी के साथ, चैन के साथ, आराम के साथ रहते हैं? नहीं, उनको नींद नहीं आती है। करोड़ों रुपए है, लेकिन उनको नींद नहीं आती सुकून से, जो नींद हमारा प्रभु हमें और आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम और आप प्रभु के पास लौट आए। संसार में दौड़ लिए, संसार में घूम लिए, संसार को पकड़ के देख लिए, संसार के पीछे चल के देख लिए, संसारिक चीजों में उलझ करके रह गए। कहते ना, लौट के बुद्धू घर को आए। खुदा के लोगों, बहुत बार हम खुद प्रभु के द्वारा दिए गए आशीषों को, वरदानों को, जीवन को, पैसे को, हेल्थ को, टैलेंट को, कैरियर को, फिर खुदा बाप को, माँ बाप को, बड़ों को, जो हमसे जो बड़े लोग हैं, उनको हम नाराजगी दिखाते हैं, उनको हम ठुकरा देते हैं। खुदा बाप की दी हुई चीजों को हम ठुकरा देते हैं।
हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बड़बड़ाते हैं। ये आज से नहीं है, इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल करके ला रहा है, बटेर और मन्ना खिला रहा है, फिर भी बड़बड़ा रहे हैं, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं। आज भी वही स्वभाव है लोगों के अंदर, हमारे अंदर वही स्वभाव है। हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा, उसकी आशीषों की कदर करनी होगी। उसने हमें और आपको जीवन दिया बर्बाद करने के लिए नहीं। हमें और आपको इसका हिसाब देना है खुदा के लोगों। हमारा न्याय होगा, हम और आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रभु पूछेगा तब हमारा और आपका क्या उत्तर होगा। अगर हमें जीवन चाहिए, अबंडेंट लाइफ चाहिए, अपने स्वभाव को, नेचर को, बिहेवियर को चेंज करना होगा, अपनी बोली को, अपनी भाषा को चेंज करना होगा, एक सहनशीलता को अपने अंदर लाना होगा, धीरज को लाना होगा, प्रेम को लाना होगा, मेल मिलाप को लाना होगा, आनंद को लाना होगा, शांति को लाना होगा, नम्रता को लाना होगा, संयम को लाना होगा। खुदा के लोगों, प्रभु यीशु हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। एक एक व्यक्ति का जीवन, एक एक व्यक्ति का जीवन उसके लिए बहुत प्रेशियस है। कोई भी न नाश हो, कोई भी एक जन भी न नाश हो। उसने अपने जीवन को कैलवरी के क्रूस पर उंडेल दिया, कोई नाश ना हो। हमें और आपको जीवन चाहिए ना, प्रभु के पास आना होगा, उसके वचन को खोलना होगा, उसकी संगति में बने रहना होगा। बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग निकल गए हैं, बहुत सारी भरमाने वाली चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सामना कैसे करोगे? सच्चाई कैसे जानोगे? उसके कलाम को उठा करके, उसके कलाम को पढ़ करके, जब हम और आप उसके कलाम को पढ़ेंगे तब हम उनका सामना कर सकते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उससे प्रेम करें। परमेश्वर हमें सिखा रहा है हम अपने से बड़ों से प्रेम करें, अपने माँ बाप से प्रेम करें। परमेश्वर सिखा रहा है कि हम बातों को माने, माँ बाप की बातों को माने, सुने, प्रभु यीशु मसीह की बात को माने, सुने उसका वचन क्या कह रहा है हमसे और आपसे, उससे लिपटे रहें, माँ बाप से लिपटे रहें, अपने करियर से, अपने फ्यूचर से, अपने जो आपका जो खुदा बाप ने आपको वरदान दिया है उससे, अपनी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करें, लिपटे रहे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे, और तब हमें और आपको अबंडेंट लाइफ मिलेगी। है ना कितना प्यार करने वाला प्रभु, है ना कितनी केयर करने वाला प्रभु। सिर्फ जीवन की ही बात नहीं कर रहा वो कि तुम्हें सिर्फ जीवन दूंगा, वो ये नहीं कह रहा। अबंडेंट लाइफ, दीर्घ जीवन यही है। इन सब कामों को हमें करना ही है, उससे प्रेम करना ही है, उसके वचन को पढ़ना ही है, उसके साथ संगति करना ही है, उसके साथ बने रहना ही है, उससे लिपटे रहना ही है, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को मानना ही है। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। खुदा के लोगों, आज चुनाव हमारे ऊपर है, फैसला हमारे ऊपर है। हम उससे प्रेम करें या ना करें, हम उसकी बात माने या ना माने, हम यीशु से लिपटे रहे या ना लिपटे रहे। संसार से प्रेम करके आप देख लो, संसार की बात मान के देख लो, संसार से लिपट करके भी देख लो,
उसके बाद जब आपको लगे, तब दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है। उससे प्रेम करके देखना, उससे बात करके देखना, उससे लिपट के देखना। दोनों में फर्क आराम से हमें और आपको देखने को मिल जाएगा। खुदा के लोगों, संसार हमें जीवन नहीं देता। दीर्घ जीवन की तो बात ही छोड़ दीजिए, नहीं देता और दे भी नहीं सकता। जीवन देने वाला सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज हम और आप जीवित हैं। इस पेंडेमिक के टाइम में भी हम और आप जीवित हैं। छोटा मोटा ये खांसी, बुखार, फीवर और ये सारी चीजें तो आती जाती रहती। भाई अभिषेक प्रभु आपको छू करके पूरी तरह चंगाई दे रहा है। इससे हमें और आपको घबराना नहीं है। दुष्ट हमें और आपको परेशान कर सकता है, उसका काम है, लेकिन वो हारा हुआ है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो हारा हुआ है। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जीवित है और वही हमारी ताकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमें और आपको अपने मुंह से बोलना है। याद, हम हमेशा इन 3 बातों को याद रखें। प्रभु से प्रेम करें और उसकी बात को माने और उससे लिपटे रहे। हमारा प्रभु हमें जीवन और दीर्घ जीवन, अबंडेंट लाइफ हमें और आपको देना चाहता है। लेने वाले बने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने कितनी अद्भुत रीति से प्रभु हमें सिखाया। कितनी बार हम आपके वचन को पढ़ते तो है प्रभु, लेकिन समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते कि आज आपने हमें बखूबी अच्छी तरीके से समझाया अपने वचन को प्रभु। काश कि प्रभु हम आपके वचन को पढ़ने वाले हो सके प्रभु। काश कि प्रभु हम यीशु से प्रेम करने वाले हो सके, उसकी बातों को मानने वाले हो सके, उससे लिपट करके रहने वाले हो सके। प्रभु यीशु, आज जितने लोगों ने भी आपका जीवित वचन सुना है प्रभु, तू हर एक को नाम बनाम आशीष देना प्रभु। भाई अभिषेक को भी जब तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी, तेरा सामर्थ्य लहू उसके ऊपर लगाते हैं पिता। तू अपना हाथ बढ़ा प्रभु, अपने बेटे को छू प्रभु और उसे चंगाई दे। यीशु के नाम से उसका बुखार अभी और इसी वक्त उतरने पाए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे बहुत से भाई बहन है प्रभु जो फीवर, कोल्ड, कफ में प्रभु जूझ रहे हैं। तू हर एक को छू करके चंगाई दे प्रभु। ये वायरस चाहे वायरल हो, चाहे फ्लू हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे कुछ भी हो प्रभु, हमारे यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। हमारा यीशु सामर्थी है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु तू सबको छू चंगाई दे और ये वायरस यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हम जगह जगह जहां कहीं पर भी रहते हैं प्रभु, हम सबकी सुरक्षा तेरे लहू में होने पाए प्रभु। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम आगरा मसीह मंडली पेज को, अनुपम भैया भाभी को, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को, सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आगे जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को बांटेंगे, तो सबको आशीष देना परमेश्वर पिता, सबको ब्लेस करना प्रभु। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, तुझे महिमा मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। आज की रात में हम सब अपना जीवन आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। हम सबका रक्षक और मालिक तू ही होना पिता। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम मिले। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे कि इसी तरीके से प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे और प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।